इस बीच रूस की सेना ने राजधानी मॉस्को के करीब त्वेर शहर में पुतिन के घर के पास एक ड्रोन को मार गिराने का दावा किया। रूस के मीडिया के मुताबिक यूक्रेन की ओर से छोड़ा गया वो ड्रोन मॉस्को को दहलाने की फिराक में था। इससे पहले मई महीने में पुतिन के दफ्तर क्रेमलिन के ऊपर ड्रोन क्रैश होने से हड़कंप मच गया था और दावा किया गया कि इसीलिए जब वो ड्रोन पुतिन के घर की ओर बढ़ा तो रूस की फौज अलर्ट हो गई और ड्रोन के टारगेट पर हिट करने से पहले ही उसे एयर डिफेंस सिस्टम की मदद से हवा में तबाह कर दिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक उस ड्रोन को राजधानी मॉस्को से करीब 125 किलोमीटर दूर त्वेर शहर में ढेर किया गया, जहां राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का घर है। रूस के मीडिया के मुताबिक मई महीने में पुतिन के दफ्तर तक ड्रोन पहुंचने के बाद ही मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों की किलेबंदी कर दी गई थी। वहां बड़े पैमाने पर एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए ताकि ड्रोन तो क्या परिंदा भी वहां पर न मार सके। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक हाईवे का नाम भारतीय मूल के एक पुलिस जवान के नाम पर रख दिया गया। साल 2018 में रोनेल सिंह नाम के उस पुलिसकर्मी की ड्यूटी के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और इसीलिए कैलिफोर्निया के प्रशासन ने अपने उस जांबाज जवान की याद में उस हाईवे का नाम उनके नाम पर रख दिया। रोनेल सिंह के नाम का बोर्ड उस हाईवे पर लगाए जाने से पहले एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें उनका परिवार भी पहुंचा। रोनेल सिंह की पत्नी ने बोर्ड से पर्दा हटाकर उसका उद्घाटन किया, जिसके बाद उस बोर्ड को कैलिफोर्निया के न्यूमन शहर से गुजरने वाले हाईवे नंबर 33 पर लगा दिया गया। इस बीच ब्रिटेन ने वैगनर ग्रुप को आतंकवादी संगठन घोषित करने का फैसला ले लिया। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसे लेकर वहां की संसद में एक बिल लाने की तैयारी कर दी गई, जिसके पास होते ही वैगनर ग्रुप ब्रिटेन में आतंकी संगठन घोषित हो जाएगा, जिसका मतलब यह होगा कि वैगनर ग्रुप का सदस्य बनना या उसका समर्थन करना अपराध माना जाएगा। इतना ही नहीं, वैगनर ग्रुप की संपत्तियों को भी आसानी से जब्त किया जा सकेगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक ब्रिटेन की संसद में जो बिल पेश किया जाएगा उसमें वैगनर लड़ाकों को हिंसक और विनाशकारी बताया गया। आरोप लगाए गए कि पुतिन के इशारे पर उन्होंने यूक्रेन में बड़े पैमाने पर हत्याएं की। उस बिल में वैगनर ग्रुप को दुनिया के लिए खतरा बताया गया। ऐसे में दावा किया गया कि ब्रिटेन की संसद से उस बिल के पास होते ही वैगनर ग्रुप के अंत की शुरुआत हो जाएगी। उधर मिस्र की राजधानी काहिरा में हुए भीषण हादसे की खबर दुनिया भर में फैल गई। वहां एक इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए, जिसके बाद वहां चीख पुकार मच गई, क्योंकि वहां एक इमारत भरभरा कर गिर गई और उस इमारत में रह रहे कई लोग उसकी चपेट में आ गए। अरब न्यूज के मुताबिक मिस्र की राजधानी काहिरा में वो 4 मंजिला इमारत धराशायी हो गई, जिसने पूरे इलाके में दहशत मचा दी, क्योंकि उस इमारत के गिरते ही वहां मलबे का ढेर लग गया और कई लोग मलबे में दब गए, जिससे 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं इस दर्दनाक हादसे के बाद वहां पुलिस के जवानों ने घेरेबंदी कर दी और राहत का काम करने वाली टीम ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। बड़ी खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े डिजिटल इंटरव्यू से जुड़ी। moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बड़ी जीत का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अगले साल फिर से उन्हें बहुमत देगी। प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू के दौरान G20 पर खुलकर बात की। उन्होंने बताया कि G20 सम्मेलन के लिए सरकार ने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश पर फोकस किया। देश के कोने कोने में G20 की बैठकें आयोजित की गईं। moneycontrol.com को दिए गए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि भारत की तकनीकी क्षमताओं को दुनिया के सामने लाने के लिए G20 एक बड़ा मंच साबित होगा। और moneycontrol.com को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह दावा किया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वो एक बार फिर भारी बहुमत से सरकार बनाने में कामयाब होंगे। और एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि 2014 में कोई भी मोदी को नहीं जानता था, फिर भी जनता ने उन्हें इतने बड़े जनादेश के साथ वोट दिया। 10 साल बाद लोगों ने हर जगह थोड़ा थोड़ा मोदी को देखा सुना है। चंद्रयान मिशन में, प्रधानमंत्री की हाल की अमेरिका यात्रा में। अब जब लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते हैं तो उन्हें इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो फिर से सही चुनाव करेंगे।